इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामिईन व सामिआत, ये धरती, ये ज़मीन इंसानों के लिए बनाई गई है। और ये जन्नत मिलने के बाद वहाँ एक लग़ज़श के नतीजे में इसे दारे अमल बना के इंसान के रवैयों को चेक करने के लिए कि कौन ऐसा है कि जिसके अमल में, रवैये में, किरदार में हुस्न हो, ताकि उसे दोबारा जन्नत की अलाटमेंट हो सके। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। ऐलान बड़ा वाज़ेह है कि तुम्हारा रब वो है कि जिसने इस ज़मीन में मौजूद सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। यहाँ पे रह करके चीज़ों का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से किया जाए तो इसे हक हासिल है कि ये कर ले। ये किसी मखलूक की मर्ज़ी को चलाना चाहे तो अल्लाह ताला ने इसे इख्तियार दिया है कि कर ले। ये रब के बागी शैतान के चैलेंज के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहे तो अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि कर ले। लेकिन साथ में ये भी रिश्ता जिताया कि मैं तेरा रब हूँ, तू मेरा बंदा है। मैं ही खालिक, मैं ही मालिक, मैं ही राज़िक, सब कुछ मैं तेरा। या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। जिसके सारे कर्म हैं, जिसने तेरे भरम रखे हैं, बॉडी को, वजूद को, जिस्म को, सारी नेमतों को बना के तुझे अता किया है। अगर उसके दर को छोड़ के जाएगा तो कोई सबब ज़रूर बता के जाना। माँ गर्रक बिरब्बिकल करीम। बेटा घर से भागता है तो माँ बाप पूछते ज़रूर हैं कि पुत्र वजह क्या बनी। बेटी घर से भागना चाहती है, अदालत में निकाह करना चाहती है तो माँ एक दफ़ा पूछती ज़रूर है कि तेरा बूढ़ा बाप, तेरे भाई उनकी पगड़ियाँ, तेरे मामू उनकी इज्जतें, तेरा ददियाल ननियाल उनकी आबरू, जहां हमने तेरा सोच रखा था वो तेरा ससुराल, उनकी कोई इज्जत और वैल्यू है, सारी खाक में क्यों मिला रही है, कहां जा रही है। अल्लाह भी पूछते हैं मेरे बंदे, मैंने रहमतों के 100 हिस्से करके 99 तेरे लिए संभाल के रखे हुए हैं। मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, तू फिर भाग रहा है। मैंने पूरी दुनिया तेरे लिए बनाई है, तू फिर भी मेरे से राह फरार इख्तियार कर रहा है।
मैंने सारे जहानों की रहमत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बना के अपना महबूब तुझे दे दिया है, तू फिर भी भाग रहा है। मा गर्रा कभी रब्बिकल करीम, जवाब दे के जा अगर इधर उधर जाना है, किस वजह से तुझे इससे बढ़ के कुछ मिला है? कोई ज्यादा हुस्नो जमाल मिल गया है? कोई ज्यादा खैर खा और मेहरबान मिल गया है? अल्लज़ी खलक़क, किधर जा रहा है? जिसकी तरफ भाग रहा है उसने तुझे पैदा किया है। फसव्वाक, रब को छोड़ के जिसकी तरफ जा रहा है, क्या उसने तेरी आंखों के डेले बराबर, हाथों की उंगलियां बराबर? एक पांव में जोड़ा लेता है, जाके जूता पहनता है, दूसरा उसी नंबर का बराबर बना हुआ। ये सब तस्वीर किसने की है? अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक, कौन है कि जिसने तुझे तेरी हर चीज मुकाम पे रखी है। अदल कहते हैं वज़्उ शैइ फ़ी महल्लिही। इस्लाम ने इंसाफ का लफ्ज मुतारफ नहीं करवाया, और हमने इंसाफ के नाम पे जितनी मार खाई है शायद ही किसी और चीज पे खाई है। इंसाफ का लफ्ज निसफ से है। निसफ आधे आधे को, हाफ को कहते हैं। जब हम इंसाफ सोचते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि बेटे को भी आधा और बेटी को भी आधा मिले। तेरे रब का दीन अदल का है, उसे पता है कि बेटी ने बाप से भी लेना है, बड़ी हो के भाई से भी लेना है, आगे शादी होनी है तो इसने शौहर से भी लेना है, मामू से भी लेना है, हर रिश्ते ने इसको देना है। लेकिन बेटे ने हर जगह खुद देना है। उसने जो दिया अदल किया। बीवियों के दरमियान अल्लाह ने कहीं भी इंसाफ नहीं बोला, अदल का बोला है। अदल क्या है? पहली बीवी है, उसके माशाल्लाह 5 बच्चे हैं, बड़ा पीएचडी में है, छोटा एमफिल में है, उससे छोटा बीएस में है, उससे छोटा मैट्रिक में है। एक नई बीवी है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, वो अभी पढ़ने नहीं जा रहा। अदल का माना यह था कि बड़ी को अगर 5 लाख दे रहे हो तो छोटी को भी दो। इंसाफ का तकाजा तो यही है ना, जितने बड़ी को उतने छोटी को। फ़अदिलू इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, तेरे रब ने अदल का हुक्म दिया है। बड़ी के जिस बेटे की जितनी फीस है वो देना अदल, नहीं तो उसका कैरियर दाव पे है। उससे छोटे की फीस उससे कुछ कम है, उसे देना अदल। इस बड़ी के 5 बच्चे हैं, उनके खर्चे ज्यादा हैं, बड़ी है, बीमारी है, दीगर मसाइल हैं, तो इसको ज्यादा देना अदल है, और जितनी छोटी की जरूरत है उसे उतना देना वो अदल है। हमने यहां भी इंसाफ इंसाफ करके ऐसा गला दबाया है शरीयत का कि हम आज तक सीधे ही नहीं हो सके। तहरीके इंसाफ के नाम पे भी हमने बड़ी उम्मीदें रखी, मगर जब नाम ही आपने शरीयत से नहीं उठाया होता तो आपके साथ अदल कौन करेगा? तहरीकें भी हैं, अदालतें भी हैं, जजेस भी हैं, वकला भी हैं, मगर सब क्या मांगते हैं? इंसाफ। अदल कोई नहीं मांगता, अदल कोई नहीं सीखता। अगर अदल सीखा होता, इंसाफ का तकाजा था 2 हैं दोनों को बराबर, अदल का तकाजा था जो हक पे है उसे पूरा दो, जो बातिल पे है उसे बिल्कुल कुछ नहीं मिलना चाहिए। अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक, तेरे रब ने कमाल अदल कर दिया है। अल्लाह जी क्या अदल है? ये सर के बाल अगर पांव के नीचे तलवे पे होते कैसा था, कैसा फील होता? जगह जगह पे अड़ रहे होते, खींचे जा रहे होते। आंख के डेले ये ठोड़ी के नीचे लगे होते, फील तो होता है ना जी, नाक मुंह पे क्यों रख दिए?
कुछ ना कुछ निकल के मुंह में आता है, आगे मूछे क्यों रख दी? ये नाक कितना अच्छा था कि कच्छ दे विच लगी हुंदी साइड ते, ना कोई वेंदा ना कुछ। अल्लाह कहते हैं अपनी सोचें अपनी फिक्रें अपने पास रख, मैंने तेरे लिए पेशाब की जगह जहां रखी है, बोलो बराज की जगह जहां रखी है, तेरे घुटने तेरे पांव जिस ढंग में रखे हैं, फ़अदलक, ये मेरा अदल है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। मेरे अदल का ये ज़हरी तौर पे तेरे सामने एक सरापा हुस्न है कि मैंने जो जहां मुनासिब समझा उसे वहीं लगाया और वो वहीं बराबर है। फी अय्य सूरतिम मा शाअ रक्कबक, तेरे रब ने जैसे चाहा बनाया, तरकीब दी, और तेरे रब की तरकीब कभी खराब नहीं होती। तो फिर किसको छोड़ के कहां भाग रहा है? हजरात, तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस आपको हर साल ये दावत देती है कि आपको इंसान होने के नाते एक मनहज मद्देनजर रखना चाहिए कि शरीयत का मनहज क्या है। लोग मसलकों की जंग लड़ रहे हैं, हर मसलक ये कह रहा है कि मैं जन्नती दूसरा जहन्नमी, और तेरे रब ने तुझे आवाज दी है या अय्युहल इंसान या अय्युहन्नास उबुदू, इंसानों बंदे बनो, बंदे। अल्लाह जी बंदे तो हैं, बंदे तो हैं। जवाब आता है कि मुआशरे से पूछ, तेरा बाप जब तुझे कहता है कि बंदे दा पुत्र बन, तो क्या उसे पता नहीं कि वो खुद बंदा है? मतलब यह है कि तेरे काम बंदू वाले नहीं, तेरा अकीदा बंदू वाला नहीं, तेरी जिंदगी में बंदगी नहीं, बहकावे हैं, शैतनत है, इबलीसियत है। जिसे तू हक कह रहा है वो हक नहीं है, जिसे तू इंसाफ कह रहा है वो तेरे लिए खैर नहीं है। अदल पे आ, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल। अदल तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह आज की मुलाकात में इंसानों के लिए रहमान का पैगाम, जिसमें भी इंसानियत होगी वो इंशाअल्लाह अपना वाफिर हिस्सा लेके जाएगा। खाना बना है, हर बंदा अपना अपना हिस्सा लेता है और वाफिर लेने की कोशिश करता है। एक ट्रे होती है, एक परात होती है, 5-6 लोग बैठे होते हैं, हर बंदे की कोशिश होती है कि मुझे मेरा हिस्सा दूसरों से ज्यादा मिले। जब दीन आता है, शरीयत आती है, वही आती है, फिर हम क्यों कहते हैं कि ये मौलवियों का काम है? नहीं, ये सबका काम है। कब्र अपनी अपनी है, नशर अपना अपना है, हशर अपना अपना है, मीजान अपना अपना है, तराजू अपना अपना है। और याद रखिए, बात को बढ़ाने से पहले इस जुमले पे नोट कीजिए, दुनिया में कोई अनपढ़ नहीं है, सारे पढ़े हुए हैं और सारे लिखना जानते हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा जो किताब लिखी जा रही है वो तेरा मेरा अमलनामा है, और आप और मैं खुद लिख रहे हैं। और कयामत के दिन जो किताब सबसे ज्यादा पढ़ी जानी है वो भी अमलनामा है। इकरा किताबक, जो लिखा है वो पढ़, जो लिखा है वो पढ़। लिख क्या रहे हो, पढ़ क्या रहे हो? क्या मसल की गुफ्तगू आपके साथ कब्र में होगी? क्या यह गुफ्तगू आपके साथ नशर में होगी? क्या ये वंड आपके साथ मीजान में, हशर के मैदान में की जाएगी? नेवर, कभी नहीं। आपसे मनहज पे और अकीदे पे, अमल पे बात होगी। उथे अमलों ते होने नहीं नखेड़े, उथे अमलों ते होने नहीं नबेड़े। किसे ने तेरी जात पूछनी, किसे ने तेरा मसलक पूछना। तैयारी कीजिए। पहली चीज, आपकी हिदायत और रहनुमाई के लिए पहला जुमला, आप हिदायत किसे समझते हैं, हक किसे समझते हैं? भाइयों, वही हक है, वही साइंस है, वही हक है,
वही साइंस है, वही रहनुमाई है। जिसने बनाया है, अला यअलमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर। जिस बीबी ने खीर बनाई है उन्होंने नहीं पता भी किन्ने बंदियां दी है तो वंडनी किवें है ते आए किन्ने ने। बड़े बड़े सियाने लोग होते हैं जी, बरात ते बंदे ते सदे सी 100-200 आ गए तो किड्डे सियाणपुणे नाल कहिंदे ने कि इदां करो, इन्हां नूं थोड़ा जिहा रस्ते च लेट करो, फिर जदों आउण ते इन्हां नूं यख ठंडियां बोतलां पियाओ, फिर निकाह खान नूं कहो झट ला देवे, तो जदों भुख का टाइम लंघ जाए, भुख मरी होवे तो फिर खाना खोल दिया जे, तो ये 100 वाला ही 200 नूं पूरा आ जाना है। असीं कहने भाई बल्ले बल्ले क्या बात है, बाबा जी का कितना तजर्बा है। तेरे बाबा जी का इतना तजर्बा है, बनाने वाले रब का तेरे का कोई इल्म नहीं, कोई मार्फत नहीं, वो कोई जान पहचान नहीं रखता। अला यअलमु मन खलक, जिसने नजर ना आने वाली चीजें बना के, जिंदगी दे के, उनके खाने बना के, उनकी खुराक बना के, उनको तेरे बगैर अता कर रखी है। तू नाम रखना तो बड़ी दूर की बात, तू देख नहीं सकता। और वो लतीफ खबीर, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी का मालिक, वो बना भी रहा है, चला भी रहा है। उसे नहीं इल्म के तेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो आइए, जितने मसलकों के लोग बैठे हो, जो भी नाम रखा है मुबारक हो। पहला उसूल, असल रहनुमाई वही है जो अल्लाह ने आसमान से उतारी है। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। जाओ दुनिया के किसी भी तर्जमे वाले कुरान में तर्जमा पढ़ लो। लोगों पैरवी करनी है, पीछे चलना है, इत्तिबा करनी है, पकड़ना है, दामन को मजबूती से थामना है, जिसको फॉलो करना है। इत्तबिऊ, ये नहीं क्या जेड़ा आवे ओदे पीछे लग जाओ, जेड़ा आवे ओदे पीछे। मेरा एक बेटा था, मैं उसको देखता हूं कि लाहौर में उतरा हूं, ये यादगार उस वक्त बसें उतारती थी। बस से जब उतरे ना तो 2-3 औरतें और भी खड़ी थी। उसने किसी का हाथ पकड़ा और कहने लगा मामा। जब उसने ये काम किया मुझे भी तकलीफ हुई, उसकी मां को भी गुस्सा आया, और जिनको वो मामा कह रहा था उन्हें भी ताज्जुब हुआ। एक इथों मुफत चाण के मैनू मां बनाई खड़ा है, क्या ख्याल है। अब किसी को देख के माइंड बना लेना कि ये मेरा है, इसका हाथ पकड़, उसका हाथ पकड़, मुशाबहत में आ, किसी के भी पीछे लग जाओगे। सर जी ये तो कोई बंदा बर्दाश्त नहीं करता, कुत्ता पालिया हो ना, कुत्ता सदो तुसी तो जावे किसी होर नाल, ये भी बर्दाश्त नहीं होता। तो बाबा जी मोहम्मद हुसैन साहब दी जी सादकाबाद वाली मिसाल है, भुले नहीं होने तुसी। अल्लाह उन्होंने कबर नूं मुनव्वर फरमावे, जन्नतुल फिरदौस दा हिस्सा बनावे। वो अजीम हस्तियां, उन्होंने तजर्बे, मुकाम और मर्तबे। अहलन व सहलन मरहबा जी वाले सलाम, बिस्मिल्लाह जी, माशा। भाजी कुर्सियां अगे भी है। अहबाबे गिरामी, इत्तबिऊ, आओ आज पता करें किसके पीछे लगना है। तो मैनू जवाब जरूर दिया जे पिंडी मांडला रुम झुम दे रहन वाले हो ते सियालकोट दे वासी हो, अपना कुत्ता पालिया होवे ना, सदो तुसी, पुचकारो तुसी, ते दुम हिलाउंदा किसी होर अल टुर जाए तो तुहानू ओहदे ते भी गुस्सा होना है। ते जे वो बाबा जी कहिंदे ने कि मुर्गी बूहे च लैके ते कुड़ी ओहदे सिर ते पटोलियां पई मारी, तो मैं पूछे धीए राणी इहनू मारन क्यों नहीं है। कहंदे बाबा जी तुहानू नहीं पता। कहन लगे पुत्र जानवरों को नहीं मारीदा। कहंदे जी तुहाडी नज़रां तो बड़ी शरीफ तुहानू लगन रही है, तो हुण सिर सुट के बैठी है, ये दाने साडे घरों खांदी है ते आंडा गवांढियां अल दिंदी है। इंसान बर्दाश्त नहीं करता। बीवी मेरी हो, कबूल है, कबूल है, कबूल है, मैं कह रहा हूं, तो दाल मंगण हमसाया अल टुर जावे तो बंदे दी गैरत ओदा नहीं मर जाती। अल्लाह कहते हैं इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, जिसने आसमान से तेरी रूह उतारी है, ज़मीन से तेरा वजूद बनाया है, तेरे लिए रहनुमाई भी आसमान से उतारी है, ओदे पीछे लगी। हर कहण वाले दे तो सोने मोने दे पीछे ना लग जाए। इत्तबिऊ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम, तेरे रब ने क्या उतारा है वही उतारी है। क्या उतारा है? कुरान उतारा है। क्या उतारा है? आयात उतारी है।
क्या उतारा है? तेरे मुस्तफा की जुबान पे अपना कलाम उतारा है। पैगंबर का फरमान वही, आपका फेल वही, आपका अमल वही, आपका किरदार उसवा कुदवा और सीरत वही। इनू मनना जे ते पिछे लगना जे। सर है कोई विच वल डेंग वाली गल, कोई चिब शिब, कोई इधर उधर था। इत्तबिउ मा, जो भी उनजिला इलैकुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह ने अगली भी वंड पाती, वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। अपने यार बना के, वली बना के, बेली बना के, सज्जन बना के, दोस्त बना के, मुहिब बना के, महबूब बन के अपने अपने मन मोहने चेहरियां दे मगर ते अपने अपने किरदारां दे मगर ना टुर पिया जे। वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। अल्लाह क्यों? अल्लाह कहते हैं अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, मैं तुम्हारा वली, तुम्हारे बनाए हुए हजारों औलिया वो भी मजबूर हैं कि वो मेरे पीछे लगे। वली वली नहीं बनता जब तक वही ना मने। की ख्याल है? वो तो वली बनया वही मन के। एक बंदे नूं ताकत आई रोटी खा के, तो तुहाडे लई भी रोटी होवे तो तुसी कहो जी नहीं मैं रोटी नहीं खानी, मैं बाबा जी ने रोटी खा ना, तू फूक मराउणी है मेरे चप्पे ताकत आ जाऊ। ये तो नहीं अज तक किसी ने कहा। बाबा जी के दरबार ते जाके, उरस ते जाके, मेले ते जाके देगां सारे लैन ला के खड़े होंदे ने, उत्थे कहण ना बाबा जी तुसी खादियां साडे काम आउणगियां। नहीं, अगर बुजुर्गों को विलायत, बुजुर्गों को इज्जत, बुजुर्गों को आबरू, मुकाम और मर्तबा, रब की कुर्बत मिली है तो उस वही से मिली। आहलन व सहलन मरहबा। हजरात, पहला उसूल ते गुर समझ आ गया जी कि किसी ने किसी जगह ते भी तेरा मसलक नहीं पूछना, ते जात नहीं पूछनी। तेरे से यह पूछा जाना है कि तूने जन्नत आने के लिए निसाब कौन सा लिया है। निसाब वही है तेरा निसाब। वही क्या है? या रब का कुरान है या मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। फेल और अमल है, ये कोई दूजी राय को नहीं जे। पाकिस्तान च जिन्ने भी मसलक पाए जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है अंदरों बहुत अंदरों गहरा होकर जानना। दुनिया में 17 फिके पढ़ाई जा रही हैं, अमल किया जा रहा है। 4 मशहूर है, 17 रायजुल अमल है इस वक्त। सारे फकीहों ने, सारे फुकहा ने, तमाम मुहद्दिसीन ने, जुमला मुफस्सिरीन ने एक ही बात की है कि वही कुरान और सुन्नत का नाम है। और याद रहे, अगर कोई बंदा आपको कल को उठ के कहे, मेरा सका बाप हो या मैं भी हूं, कि वीरियो गल ठीक है, कुरान भी हक है, सुन्नत भी हक है, तौहीद भी हक है, मेरे नबी की हदीस भी हक है, सब कुछ है, लेकिन तुहानू तकलीद जरूर करनी पैगी, वगरना गुजारा नहीं। अगर ये बात हक होती, मैंने दुनिया में जितने धक्के खाए हैं ना, और जितनी भाग दौड़ की है रब के उस रास्ते तक, सिराते मुस्तकीम तलक पहुंचने के लिए, शायद 1.25 लाख ज़हरी और 1.25 लाख बातनी बुजुर्गों के दरबार पे हाथ धर के मुर्शिद बना के मैं भी वहां बैठा होता और आज सज्जादा नशीन होता। मगर क्यों नहीं किया? वजह क्या थी कि जनाब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले सहाबी से लेके आखिरी सहाबी तलक, पहली सहाबिया से लेके आखिरी सहाबिया तलक, और मेरे नबी के सारे अहले बैत के अफराद से लेके एक एक फर्द तलक पता किया है कि किसी ने तकलीद भी करी एक दूसरे की। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लम की तो चले इत्तिबा थी ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो बहुत बड़े इमाम थे, हजरत उमर कितने बड़े इमाम थे, जिनकी ताईद में कुरान उतरता है। कितने उनके मौकफ थे, कितने उन्होंने मसाइल बयान किए, उमरियात की और अव्वलियात की कितनी एक लंबी लिस्ट है, कितने उनके इज्तिहादात हैं। जनाबे उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़ के बाशरम बा हया कोई शरीयत, कोई फ़काहत, कोई समझ होनी थी? नहीं है। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, अगर बात तकलीद की होती तो कहते हैं कि लौकानत दीन बिर्राई, अगर मेरी सोच, मेरी फ़िक्र, मेरी राय का नाम दीन होता तो जो मौजे पहने होते हैं ना, इनके निचले हिस्से पे मसा करना ज़्यादा अफजल होता ऊपर से। नहीं समझे? मौजे जो पाए ने जुराबा
तो सफ़ा सुफा ते या फर्श ते तो थलवा हिस्सा लगन दिया ना, तो हथ गिला करके तो उत्थे फेरना चाहिए सी, तो रसूल सल्लम ने उत्ते क्यों फेरिया? कहते हैं कि वही का कोई अपना ही मुकाम है, तो अपना ही दर्जा है, तो अपना ही उसूल, तो अपना ही ज़ाब्ता, तो अपना ही कायदा है। इसलिए गुफ्तगू का दूसरा नुक्ता जो है कि वही कुरान और सुन्नत है, इसमें मन मर्जी को शामिल मत करें, मिलावट मत करें। मक्खन मक्खन है और खालिस है, दूध दूध है और खालिस है। अला लिल्लाहि दीनुल खालिस वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। मर्जी दियां सोचां पा के उन्होंने दीन ते वही ना आखो, तेरे रब दी वही बड़ी खालिस है। जिस बंदे को ये मिल गई मुबारक हो, वो जन्नती है, वो सिराते मुस्तकीम पे है, वो हिदायत पे है। यहां कुरान के 2-3 रंग पेश करना चाहता हूं। उसमें वही के हवाले से पहला रंग तेरे रब का फैसला है। उम्मुल कुरान की पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारे जहानों को बनाने वाला भी अकेला अल्लाह, रूह फूंकने वाला भी अकेला अल्लाह, चलाने वाला भी अकेला अल्लाह, मौत से हमकिनार करने वाला अकेला अल्लाह, मौत के बाद कब्र में ले जाने वाला अकेला अल्लाह, पूरी कायनात की रुबूबियत करने वाला रब के सिवा कोई और नहीं है। यह दावा है पहली आयत का, और यह है वही, और यह है मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह। इसके ऊपर सारे मसलक मुत्तफिक हैं, फातिहा को सभी मानते हैं और इस आयत को सभी पढ़ते हैं। तो मेरे भाइयों कभी पता करें ठंडे दिल से, सिर्फ जो जहान गुजरे हैं ना उनका पता कर ले। आलम अरवाह में किसी भी बंदे को रूह का इल्म नहीं है। अगर कोई दावा करदा ना कि मैनू रूह का बड़ा इल्म है, एक अद्धा पक्का हल्का जिहा चला छड्डो अगर मुमकिन हो तो जी। आलम अरवाह मेरे नाल जुड़े जे जरा। काफ़ी सारे मसलक कहते हैं कि रूह आउंदियां ने जुमेरात नूं, ते वाबी कहते हैं नहीं आउंदियां। सही की है जी, आउंदियां ने कि नहीं? भाइयों सही मौकफ है जे कि रूहां हर दिन हर रात 24 घंटे दे हर मिनट दे सेकंड दे 1000वें हिस्से च आ भी रही ने, जा भी रही ने। रूहें रोजाना आती हैं। जब भी जिस शहर में, जिस गांव में, जिस गली में, जिस मोहल्ले में, जिस घर में, घर के जिस कमरे में, मां के पेट में जो मां हामिला है, बच्चे की उम्र 120 दिन होती है, आसमान से आलम अरवा से रब फरिश्ते की ड्यूटी लगा के रूह को रवाना करके उसके वजूद में फूंक के उतार के वो रूह आ रही है। और हर दिन हर गली हर मोहल्ले हर इलाके में जहां जहां जिसका टाइम पूरा हो गया है, रूह को ले जाने वाले मलकुल मौत और उसके आवान और उसके साथी आए हैं और लेके जाते। ये है कुरान। सारे ही पखे वाल वेखण लग पे, कोई हुण इधर रूह वाल भी तवज्जो दो ना। रूहां आउंदियां ने, पहले तुसी कहा सी नहीं आउंदियां, ये सिर्फ जुमेरात नूं आउंदियां ने? नहीं, जिन्हां ने आना है उन्हां दा आण दा सफर, जिन्हां ने जाना है उन्हां दा जाण दा सफर। लेकिन जो वापस ले जाई जाए वो 2 जगह ले जाई जाती हैं। अच्छी रूह है तो आला इल्लियीन में है, सूरतुल मुतफ्फिफीन पढ़। अगर बुरी रूह है तो सिज्जीन में है, जो आला इल्लियीन में चली गई ओदा वापस आउण नूं दिल ही नहीं जे करदा। मेरे काफ़ी सारे बेली ते क्लास फैलो ना यूरोप गए ना। साडा एक बेली सऊदी है तो माशाअल्लाह बड़ा ही अरसा हो गया, तो उन्होंने कहीदा वापस आ जा, कहता इत्थे आके की करना है, पाकिस्तान च रखिया गई है, हालात ठीक नहीं, बिजली नहीं, आ नहीं, ओ नहीं, मैं इत्थे मौजा चा। जो अच्छी जगह पे चला जाए फिर वो बुरी जगह पे आना पसंद नहीं करता। जो देहात को छोड़ के शहर चले जाए फिर वो देहातों में वापस खोलू में नहीं आया करते हजरात। हाँ हाँ, जो आला इल्लियीन में चले गए, जन्नतों में चली गई, अल्लाह की नेमतों में और अल्लाह के करम और अताओं में पहुंच गई, उन्हें वापस आने की जरूरत नहीं। उन्हें पोशाकें भी मिल गई, सूट भी मिल गए, नेमतें भी मिल गई। उन्हें जुमेरात नूं आण के सिर्फ मौलवी नूं ही दसना है कि यार अब्बा हुणी राती आए ने ते उन्हां दी धोती कोनी सी,
कला कमीज सी यार, वह भी पाटा सी, तो सूट पूरा भेजो। की ख्याल है? गुस्सा आवे ना तो जरूर करे आ जाए, लेकिन कभी थोड़ा जिहा सोचिया वे जी कुरान की कहता है, तो मौलाना की कहन डे ने, वो जी रात अब्बा जी की रूह आई थी जुमे के खुतबे में, दुआ भी होगी, हुण तू देग भी चार ते सदका भी दे। अब्बा जी का हाल भैड़ा सी, आला इल्लियीन में रब की नेमत अल्लाह का करम, लौटने की जरूरत कोई नहीं। जो सिज्जीन में चली गई उथों यार वापस नहीं आउण देंदे। मैं हर जिस दिन फैसलाबाद मुलाकात का दिन हुंदा ना, कॉलेज तो गुजरते हुए देखना कई बच्चे रोण डे हुंदे ने, कई औरतां बेचारियां परेशान, कई मावां। तो मैं पूछ लेना माँ जी की होया जी? कहंदे मैनू अज बड़ी उम्मीद सी कि मेरा मुंडा ना अज दी पेशी ते उन्होंने आज़ादी मिल जाएगी, जेल चो जड़ा ना जी छुट जाएगा, उसकी सज़ा ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हुई। तो उन्होंने आउण नहीं दिता, तो घर तो बड़ियां अड़ीकां सी। मैं तो जेड़ा सी आ करा के आई, तो अल्लाह तू याद रहे कि सिज्जीन में जाने वाले को छूट नहीं है, वापस नहीं कोई आने देता। आला इल्लियीन बाकी रह गया। कुरान क्या रहनुमाई करता है? इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, यही मेरा मसलक है, यही मेरा मनहज है, यही मेरा दीन है, यही सब खालिस है, यही हक है। क्या है हक? बरेलवियत हक है, वहाबियत हक है, सुन्नियत हक है? वही हक है, वही हक है। और वही हक है जो तेरा रब कहे, यसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी। महबूब बड़े बड़े वड्डे चल के आए ने, ते कहंदे ने कि दसो कि ये रूह की है, ते इन्हां नूं दस दवो। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, मेरे रब का सीक्रेट है, सीगा राज है, ये मेरे अल्लाह का मैटर और मामला है, मैं किसी को बताने वाला नहीं। ते अल्लाह जी ने नहीं जे दसिया। मलकुल मौत नूं आर्डर है, उन्हें करना है। रूह फूंकने वाले फरिश्ते को आर्डर है, उसने करना है। लेकिन ये है क्या, ये तेरा सिर्फ रब जानता है। साइंसदानों को आज ये सदी का तीसरा अशरा लग गया है, बैठे हैं सीना जोड़ के, सर जोड़ के, दिमाग लड़ा के, कौमे वाले लोगों को लेके शीशे वाले बॉक्सेस में डाल के, कि जिन्हां दी रूह ते चालू है, लेकिन ना जिंदियां चो ते ना मरियां चो। सिर्फ ये चेक करते हैं, उन्होंने पहले वजन करते हैं ना, वेट कितना है, फिर उस तो बाद उन्होंने बक्से च पाते हैं, फिर फॉरेंसिक कैमरे ला के ना, कि मामूली जी भी कोई चीज़ एवं हिले तो ओदी भी वीडियो बन जाए। तो थक गए, इन्होंने क्या भी वो रखांगे फॉरेंसिक कैमरा, कोई तो शय आएगी पता लग जाऊ, तो कोई चीज़ लैके जाऊ तो पता लग जाऊ। तो जो वो कौमे च सी तो वजन इन्ना सी, तो जो फौत होया तो बाद च कहते हैं कुछ निकल गई है, पता नहीं लगा, वजन घट गया। अल्लाह कहते हैं कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, संभाल के रख अपनियां साइंसां ते, संभाल के रख अपने इलम ते, संभाल के रख अपनियां मार्फतां ते, संभाल के रख अपनियां दनाइयां। वही नाल जुड़ जाए। मेरे कुछ मसले ने सीगा राज है, रब दियां रब जाने, तेनू की पता कि मुआमला की है। कुलिर रूह मिन अम्र रब्बी, जिस अकेले रब ने तेरी रूह बनाई है, तेरी रूह नूं ओहदे नाल सुकून ही नहीं लभदा, फिर तू आना कि मुसीकी सुन के सुकून मिलू। एक नौजवान बच्चे ने खुदकशी की थी। कि खुदकुशी की बोलते जे जी? खुदकुशी है लफज, खुदकशी खिंचण नूं कहंदे ने, ते खुदकुशी उन्हें की थी। उस तो पहले उहदियां तहरीरां वगैरह चुकियां ना, तो वह बेचारे ने अपने ना बड़े परेशानी दे माहौल लिखे। बड़ी सारी दुनिया ऐसी कि यार मैंने नहीं बचना, मेरे साथ ये मसला, ये मसला, ये मसला। आओ लोगों, जिस दिन तुम शिकवों पे आ जाओगे, तुम्हारी रूह का सुकून छिन जाएगा। रूह ऊपर से आई है, अगर इसका इलाज ऊपर से करवाओगे, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, तुम्हारा रूह, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा दिल, तुम्हारा जिगर, तुम्हारी नजर, तुम्हारी फिक्र, तुम्हारी अकल, तुम्हारी सोच, तुम्हारी दानाई, एक एक चीज पर सुकून हो जाएगी। लेकिन जब तुम इसका इलाज बंदू से दुनिया में अहले जमीन से ढूंढोगे, अर्शे बरी के इलाज को पसे पुश्त डाल दोगे, फिर की करनगे? गाने सुननगे। रूह का सुकून मौसीकी में है। फिर गाने सुनेगा बेचारा ओदे। मैं क्या किनू सुनना है? कहता जी खेलवी नू सुनना, ईसा खेलवी नू।
मैं कहा यार उन्होंने आप सुकून नहीं, सारी जिंदगी बेसकूनी च रहा, वो तेनों सुकून किदां देगा। एक होर नूं पुछया, कहंदा जी मैं तो राही नूं सुणदा रहा। मैं कहा सारी जिंदगी ताने दे दे के इत्थे फिर गए, बुढ़ा हो गया है, तुहाडा की ख्याल है कि उहदियां गल्लां च सुकून मिलेगा। एक होर उठिया, जी मैं मलका तरन्नम नूं सुन के बड़ा सुकून मिलता है। मैंने कहा जा उसकी जिंदगी पढ़, मलका तरन्नम ने कितने दुख सहे हैं, जा पता कर। मैं जी लत्तां नूं सुन के मैं क्या हालात जिंदगी पढ़ो, बेचारी किन्नी महरूमी नाल इस दुनिया तो गई है, उतों तेनों सुकून लभना है। यारो यहां सुकून नहीं है। कोई चला जाता है नफ्सियात के डॉक्टर के पास, उन्होंने दवाइयां दे दे के कहता हुण चल सुता रहो सुता रहो सुता रहो। इदा सुकून नहीं। सुकून कहां है? जिसने दिल बनाया है, जिसने रूह बनाई है, जिसने वजूद बनाया है, उसने अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, उसने अपने जिक्र में सुकून रखा है। मेरे नाल तवज्जो नाल बैठे जे, तस्बीह पढ़ के भी कभी सुकून नहीं मिलता, तो फिर अल्लाह का कलाम सच्चा है कि गलत है? कलाम सच्चा है, तेरे मेरे तरीके में गलती है। तस्बीह फिरी तो दिल ना फिरया कि लेना तस्बीह पढ़ के हूं। मुआमला जिक्र का ये नहीं था कि सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। किस्म की एक किस्म का जिक्र है, लेकिन ये तो जिक्र की फकाहत तक नहीं पहुंचा। कैसे सुकून होगा? नमाज जिक्र है, नमाज पढ़ के सुकून नहीं मिला। कुरान जिक्र है, इन हुवा इल्ला जिक्रुन लिल आलमीन। हाफिज़े कुरान को सुकून नहीं मिला, आलमे दीन को सुकून नहीं मिला, घर घर में बेसुकून नहीं है। काश के तूने साहिब कुरान के खुतबे का पहला जुमला पढ़ा होता, इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला। सुकून लेना चाहते हो तो शिकवे छोड़ दो, रब का शुक्र करने वाले बनो। रब ने जिस हाल पे रखा है, दुनिया में अपने से कम तर को देखो सुकून आ जाएगा, दीन में अपने से बरतर को देखो सुकून आ जाएगा। इत्थे रुकिए 2 मिनट। ले आओ जड़ा मौलवी कहंदा है यार पूरी जिंदगी न भज नस च गुजर गई है, किते इत्थे कदी उत्थे, इंतजामिया ने फारक, किसी इस जगह ते किते उधर, मामले ही बड़े बिगड़े ने। लाइए उस हकीम को जो कहता है कि हिकमतों के बावजूद मेरे घर च बुढ़ी अल्लू सुकून ही नहीं, मैनू बच्चे बड़े भैड़े मिले ने। लाइए उस प्रोफेसर को जो ये कहता है कि जनाब क्या करूं, जॉब तो मिली है लेकिन डेली इतना लंबा सफ़र करके जाता हूं। लाइए उस ड्राइवर को जो ये कहता है कि मौत के मुंह में बैठ के ज़िंदगी गुजर रही है। लाइए उस दर्जी को जो ये कहता है कि मेहनत कर करके थक गया हूं, लेकिन उसका सिला जो है वो सूट उहदे च पूरी नहीं पैंदी। लाइए उस मजदूर को जो तगारी उठा के कह रहा है मेरे भाइयों तौहीद व सुन्नत, कुरान व सुन्नत वही वाली मबनी। कॉन्फ्रेंसों में सुनने वाले बड़ी सारी अवाम आई, घरों में शिकवे, किसी का बाप अच्छा नहीं, किसी की माँ अच्छी नहीं, किसी की बीवी अच्छी नहीं, किसी का भाई अच्छा नहीं, किसी का रिश्तेदार अच्छा नहीं, किसी को शिकवा है कि घर अच्छा नहीं, किसी का हमसाया अच्छा नहीं, किसी का जिस्म अच्छा नहीं, किसी का दिमाग अच्छा नहीं, किसी का हाथ अच्छा नहीं, किसी के दिल की धड़कनें सही नहीं। सारी दुनिया तो शिकवे पे लग गई है, सुकून कहां से आए? अल्लाह कहते हैं सब तू पहला काम कर शिकवे मुका, मैं शिकवे लई नहीं, मैं शुक्र लई हां। वल्लाहु यहकुमु ला मुअक्किबा लिहुक्मिही। क्या हुक्म दिया कि जब आपको कोई आके पूछे की हाल है, कैफा हालुक, जवाब की देना है? सियालकोट च जो आके कोई पूछे भी की हाल है, तो अगू कहे जी रुड़ गए हैं तो मर गए हैं, हाल पूछना है, 13वां महीना लगा है। हाँ जी, उत्ते हुकूमत हो रहे, थले हो रहे, भज नस के लभदा ही कुछ नहीं, मुंजी का रेट नहीं लगा, की तेनों हाल दसा? फैक्ट्रियां बंद हो गई ने, की हाल दसा? लाइट कदी आउंदी नहीं, कदी जाती नहीं, तो बिल इन्ने इन्ने ने, तो तेनों केड़ा हाल दसा? औखी हो गई है जिंदगी, तेनों की दसा? शिकवे कर रहा है, इकबाल बन रहा है, कभी कहता है कदी ते रब्बा थले आ, उत्ते मौज नाल बैठा, तेरियां भी 2-4 धीआं हुंदियां, तेनों विआहणियां पैंदियां, रिश्ते करन नूं, अगे रिश्ते टुट जांदे, दाज देना पैंदा, तेरे कोल हुंदा ना, फिर मैं वेंदा तू शुक्र किदां करनूं। एवें ही सानूं शुक्र दे सबक दे दरस। अल्लाह कहते हैं कि जब तक शिकवे रहेंगे तेरी जिंदगी में सुकून नहीं है। शुक्र कर, यह है तौहीद, यह है सुन्नत। आओ हुण सुनिए शुक्र किदां करना है। रसूल सल्लम इस दुनिया ते इस सुन्नत दा पहलू जे जदों आए ने ते अब्बू कोई नहीं सन। ओ यतीमो, सारी जिंदगी शिकवे करने वाले हो, मेरा प्यो ना होया वर्गा है,
वो जिन्हां दा है ही नहीं सी। चलो यतीम होया वेख के होया, जिन्हें वेखिया ही नहीं। एक दफ़ा पूरी सीरत की किताबां चों मैनू एक रिवायत कढ़ के विखा दो कि रसूल सल्लम ने रब नाल शिकवा किया होवे। अल्लाह सारियां नू प्यो भी दिते नहीं, विखाए भी नहीं। कोई गोद च खेलिया, किसी ने जफ्फियां पाइयां, किसी ने मोढे लाया, किसी ने उंगली लाया, किसी ने मकान बना के दिते। मौला मेरे वारी आके ये मुआमले मुक गए सी, प्यो का चेहरा तो वेख लैण दे नू, मेरे नाल कीती की ओदा मैं तेरा यार हाँ। तो मैनू अल्लाह फिर जब शुक्र किया है ना मेरे महबूब ने, एक भी जुमला पूरी सीरत में यतीमी पे मेरे नबी ने कभी शिकवा करके नहीं दिखाया। रब ने जवाब उतारा है, अलम यजिद का यतीमन फआवा। महबूब पैदा होने तो पहले यतीमियां दे के पैदा करके संभाल करके ते यतीमियां नू सहारे दे के कायनात दे सारे मापियां वालियां नू थल्ले करके ते तुहानू बुलंदी ते ले जाके इसरा ते मेराज करवा के सिदरतुल मुंतहा तो मां वरा ले जाके जन्नत जहन्नम विखा के अपनियां कुर्बतां दे के मुहब्बतां दे के नबूवत दा ताज दे के खत्मे नबूवत का सालार बना के ताजदारे मदीना बना के मैंने पूरी दुनिया में आपको सबसे बुलंद नहीं कर दिया। हुण आओ अपने हल, जिन्ने यतीम बैठे हो अल्लाह का शुक्र करो कि अल्लाह तू यतीमी दिती है। तो किन्ने लोग ने जिन्हों के माँ प्यो ने मगर ना होया वर्गे जिसम अपाहज है मफलूज ने। अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है। रब ने जो आपको कमी दी है वो उससे अपने से कमतर को देखो। किन्ने लोग ने जिहड़े पैदा हुए ने धड़ जड़ा एक के सिर दो ने। कितने लोग हैं जो पैदा हुए हैं दिमाग कमज़ोर है, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने दिमाग सही दिया है। कितने लोग हैं जो पैदा हुए हैं नबीना हुए, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी आँख का डेला काम करता है, सारी दुनिया बेच के भी आँख का डेला नहीं लगता। अल्लाह कितने लोग हैं कान है कुव्वत है समात नहीं, तूने मुझे जो है वो समात दी है। अश्शुक्र लिल्लाह वल हम्दुलिल्लाह, अल्लाह शुक्र तेरा है। अल्लाह कितने लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई, सारी दुनिया सुकून दे चक्कर जी ना। जिन्हों पूछिए प्रोफैसर साहब कोई रिश्ता तुसी वाहवा मिलते जुलते जे कुड़ियां मुंडियां नाल हिसाब किताब होना, लोग तुहानूं जाणदे ने किते रिश्ता ही करा दो, की कराना यार। वो नहीं जी, घर किसी वेले रोटी पकदी है कदी नहीं पकदी, आ मसला कदी कपड़े धोपदे ने कदी नहीं धोपदे। चलो एक जी आ जाएगा घर नूं सांभू मैं बाहर सांभ लूँ, जिंदगी पुरसकून हो जाएगी। तो जिन्हों ने विआह कराया वो कहण दे प्रोफैसर साहब कोई दम ही दसो, कोई दारू दसो, कोई वजीफा दसो, की होया है। कहंदे जी बस ना सुनो, डंगर साडी मन लैंदा टीवी नूं रिमोट कंट्रोल नाल आवाज़ घट कर लईए, पर जेड़ी बीबी नूं कबूल कह के लियांदा सी ना ओदी आवाज़ जिवें लो करी दी है उदां ही चढ़दी है, तो पूरे महल्ले च सारे सुनते हैं। उत्थे नक भी वढींदी है, तो सारियां जुल्फां ते आकड़ां ते चुदराहट निकल जाती है। इहदे तो किते मेरी जान छुटे ना तो सुकून हो जाए। है शिकवे कि नहीं? जिन्हों पराठे लभन डे ने उन्होंने शिकवा है कि इत्थे घ्यो बहुता है तो मेरे दिल का मसला है। तो जिन्हों सुखियां लभन दियां उन्होंने शिकवा है कि लोगों दियां चोपड़ियां तो दो दो सानू सिंगल थे वो भी सुखियां। अल्लाह कहते ने नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तुझे माँ के पेट में जहाँ पाला है ना कमाल पाला है, अकेले ने पाला है, आलम अरवा में संभाला है, मैंने संभाला है। अब्बू की पुश्त में रीढ़ की हड्डी के ये जो है ना मोहरा नंबर 5 6 के पता नहीं 4 5, बाकी हकीमां तू तो तबीबा तो डॉक्टरों पूछ लियो जिथे कोई कुब पैंदा है। अल्लाह कहते तेनों मैं इत्थे सांभ के रखे। फल यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक खुलिक मिम्मा इंदाफिक यखरुज मिन बैनि सुल्ब, तेरे बाप की पुश्त में मैंने पाला। शिकवा कादा ही मां दी सीने दी हड्डियां च मैं सांभया है, शिकवा कादा ही। इन्हां दों दा विआह निकाह करा के तन्हाइयां च मिला के इन्हां दे पानी नूं इकट्ठा करके उछाल के नुतफे अमशाज मैं बनाया है, तो फिर शिकवे। रे में मादर नाल मैं जोड़िया तो फिर शिकवे। ते एक पानी दी बूंद च किन्ने लखां माशाअल्लाह अंदर जी हुंदे ने एक नुतफे च। ते इन्नियां नूं लड़ा के तो सिर्फ तेनू बचा के तो मैं तेनू मां दा पुत्तर ते प्यो दा जिहड़ा छिंदा ते लाडला बना के इस दुनिया च आंदा है, फिर शिकवे। कोई पता तो कर, तेरा शिकवा नहीं शुक्र बनता है। जाओ सुकून चाहते हो तो उसूल बना लो दीन और दुनिया में। आज एक दम एक विरद एक उसूल एक जाबिता एक वजीफा एक कायदा, जिस हाल च जे उत्थे खुश रहो। थोड़ियां जी 2-4 मिसालां ले लीए। अल्लाह ने मैनू बनाया सब तू वड्डा घर च, तो वड्डियां नाल अक्सर हथ हो जाते हैं। सारी जिंदगी छोटियां नूं सांभदे रहे, जो अपनी वारी आई तो मटीरियल मुक गया जी।
बाहर गए तो बाहरों कमा कमा के भेजते रहे, तो उतों माशाल्लाह खबरां मिल रही ने जी इन्ने प्लाट ले ले, इन्ने प्लाजे ले रहे, इन्नियां दुकानां इन्नियां मार्केटां बन गई ने। घर आके वेखीदा अपने ना कोई भी नहीं हुंदा, सारी छोटियां दे ना। टेंशन तो होंदी है। वड्डा जूसा कमा कमा के थक गया, बाप की जगह मेहनत कर करके संभाले दे दे के, तो जे कोई छोटा है तो उन्होंने भी टेंशन है। ये नालों तो रब खोता बना दिंदा तो चंगा सी। मैं क्या क्यों, ये की गल है? कहता जी वेखो ना, अम्मी ने पानी मंगना है तो छोटे पानी पियाई, अब्बे ने पानी मंगना छोटे पानी दवी, बूआ खोलन की वारी आई तो छोटे बूआ खोली, हाँ जी दही लिया तो छोटे भजी दही लैके आई, होर कोई काम करना तो छोटे जाई लारी अड्डे तू जड़ा ना जी आया वो ले आई। छोटा ना हो गया, खोता हो गया। फिर शिकवा। अल्लाह का शुक्र कर, रब ने तुझे जिस मुकाम पे पैदा फरमाया है उसी में कोई हिकमत है, दरमियान में बनाया है उसी में कोई हिकमत है। अल्लाह ने तुझे जिस तरह की आंख का डेला दे दिया है इसी में कोई हिकमत है। चीजों के ऊपर आके मत लड़। हमारे घरों में सबसे बड़े मसले, अल्लाह झूंपड़ा दे दे, एक शौहर दे दे, एक बीवी हो, दोनों में प्यार मोहब्बत और शुक्र का मुआमला हो, यह झूंपड़ा जन्नत नुमा है। लेकिन महल भी मेरा रब शाही दे दे, वक़्त कई खतून अव्वल बना दे, तो फिर ढिड ना भरे ते अखा ना भरन, तो सुकून नहीं जे लभना। इसलिए अपनी पोजीशन पे मैं अगर 24 घंटे सोची जावा कि यार मेरे च इन्नियां सलाहियत, इन्ने गुर, इन्ना इलम, इन्ने आ फलानी सीट ते जिहड़ा अनपढ़ जिहा बंदा बैठा है उत्थे मैनूं होना चाहिए सी। ये तेरे रब का फैसला है, वो फैसले अपनी मर्जी से करता है। आसमान का बादशाह सूरज को बना देता है, उससे बड़े बड़े 4-4 करोड़ गुना बड़े सियारे आसमान की कहकशाओं में हैं, लेकिन तेरे रब ने उसे बड़ा बनाया है तो कोई हिकमत है, कोई दानाई है, अल्लाह का इल्म है, रब की मार्फत है, रब पे एतराज़ नहीं बनता। ये ऐसे ही है कि तू अल्लाह को कहे कि अल्लाह मेरे पैर थल्ले क्यों लाए नहीं, ये तो मत्थे ते होने चाहिए। मत कर शिकवे, यही तौहीद है। मत कह के अल्लाह सज्जे पासे 10 बच्चे दिते नहीं, खब्बे पासे 11 दिते नहीं, तो मेरे वारी तेरे को एक भी कोनी सी। तो फिर रब दा दर छोड़ के ते दर दर ते ना जा, ये जाके शिकवे करना कि रब दे बूहे तू लब्भा नहीं, मैनू पीरां ने दे छड़िया। पीर खुद भी इस दुनिया तो महरूम गए नहीं। पता कर दाता अली हजवेरी दे अपनी गोद च कोई बच्चा कोई नहीं सी। ये तेरा रब बता रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम 80-80 साल 86 साल रब से मांगते गुजर गए, रब ने नहीं दिया तो रब की मर्जी देने पे आया तो इस्माइल और इसहाक दे दिए। तेरे रब का फैसला, लिहाजा अल्लाह ने जिस हाल में रखा है दुआ किया कर, अल्हम्दुलिल्लाह ही अला कुल्ली हाल। अल्लाह जिस हाल च तू रखे मैं राजी हूं, जिस हाल में तू रखे मैं राजी हूं। मेरा हमसाया है, उम्र 60 तो उत्ते चली गई है तो बच्चा कोई नहीं होया। तो मैं बड़ी दफ़ा पूछे कि बाबे कोई दसो, मैं तुहानू कहंदे जी जे रब ने देना तो दे छड्डू, मैं लोकां दे लै क्यों लवां, मैं राजी हाँ रब ते। उन्हें मैनू इस हाल च पसंद किया है तो मैं इस हाल च राजी हाँ। आओ इंशाअल्लाह जुड़िए। अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, वो अकेला है, हर जगह पे पालनहार अकेला है, मेरा मुश्किल कुशाओ हाजत रवा अकेला है। और ये नुक्ता भी समझ ले, अल्लाह ने दुनिया च बड़े सारे वसीले बनाए ने, जायज़ ते हलाल वसीले। जेड़ा मुतलक कह देंदे हो ना कि वसीला जायज़ नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ने जो जायज़ तभी वसीले, हलाल वसीले बनाए हैं, उन तक पहुंचना ये भी शरीयत और वही का हिस्सा है। मसलन औलाद लेने के लिए शादी करना, मंगनी तो अल्लाह तो ही है, लेकिन शादी अल्लाह ने जायज़ वसीला रखा है। बंदा कला ही बह के कहे कि मैं अल्लाह को औलाद ले लेनी है, तो अल्लाह कहणगे फिर जरा कुरान पढ़ ले। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ। मेरा उसूल है, मर्द औरत का मिलाप और महबूब कहते हैं सुन्नत। या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, जवानों शादी करो। तो शादी जायज़ वसीला है। तो जे शादी तो बगैर ही बह के तो बंदा कही जावे मौला दे कुड़ी दे मुंडा दे कुड़ी दे मुंडा दे कुड़ी दे मुंडा, या रब्बे जुल जलाल दे दे पुत्र रता लाल, तो ये तौहीद नहीं है।
शरीयत का तकाजा ये है कि जो जायज़ वसीला है उसको इस्तेमाल किया जाए। कल नूं कोई उठ के कहे जी मैं लैनी तो औलाद ही है लेकिन मैं ट्रांसजेंडर बन के ना मैं मुंडा तो मैं मुंडे नाल ही शादी करनी, 100 साल भी फिरदा रहो जवान, तो ऑपरेशन तो सर्जरियां मरवा तो बिल भावें जितों मर्जी पास करा, एक काम नहीं होने लगा तो कल नूं कोई कुड़ी उठ के कहे जी लोड़ कोई नहीं, मुंडे धोखा शोखा देंदे ने, मैं कुड़ी नाल ही विआह करके तो मैं अपनी ज़िंदगी गुजारनी है तो मैं 4-5 काके भी ले लेने ने। फिर तूने वही को पढ़ा नहीं, हक को जाना नहीं, हकीकत को तस्लीम नहीं किया, तौहीद व सुन्नत की तरफ नहीं आया, तूने उसूल ज़िंदगी उसूल बंदगी नहीं पढ़े, तुझे ये जायज़ वसीला लेना पड़ेगा। हालांकि ये मर्द है वो औरत है, एक दूसरे का तावन और मुआवनत कर सकते हैं, मर्द औरत का तावन जहां जायज है वहां पे ले, हरज कोई नहीं। तू गिर गया है, हादसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह ना करे गिरी हुई औरत है, ऊपर से गाड़ी गुजर गई है, इत्थे हुण ये वेखोगे कि मेरे लिए हलाल की है हराम की है, या उन्होंने फौरी रेस्क्यू करने लिए उन्होंने किसी ना किसी तरीके नाल चुक के किसी जगह ते खड़ना, या उत्थे नीयत दा फतूर ही शामिल होएगा। एमरजेंसी जो होती है वसाइल बदल देती है, मसाइल बदल देती है, हकायक बदल देती है। एमरजेंसी के अंदर फिर यह नहीं देखा जाएगा कि अब मामला हलाल है या हराम है, जिंदगी और मौत का मसला बन रहा है, सारी चीजें साइड पे करके वहां पे उसी चीज को देखा जाएगा। अरे अल्लाह के बंदे, तेरे रब ने प्यास के लिए जायज वसीला पानी का रखा कि नहीं? शरीयत कहती है, तौहीद कहती है, कुरान कहता है, वही कहती है, सुन्नत कहती है कि पूछ ले वही से कि प्यास लगी है बुझाऊं कैसे, जवाब आएगा पानी से बुझा लूं, जायज़ है जी, पानी हलाल है, मशरूब हलाल है। शराब मिल रही है तो मुफ्त मिल रही है जी, ते माशाल्लाह बलोचां दी नगरी चो आई है ते पी लोगे। ये जनाब मक्के से आई है, ये मदीने से किसी ने भेजी है, असी कहांगे हया कर जमजम लैके आया है तो घुट पिया दे, माशाअल्लाह, अहलन व सहलन, मरहबा। जगह दो उस्तादा नूं यार, की करते अहलन व सहलन, मरहबा जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कोई गल, हजरात हम बात कर रहे थे, शरीयत से पूछो, मसलकों की जंग में न लड़ जाओ कि इसके नजदीक जायज उसके नजदीक हराम, हलालो हराम बनाने वाले से पूछ। प्यास लगी है, जायज वसीला पानी है ये भी मशरूब है, शराब भी मशरूब, पी लवा, शरीयत कहेगी नहीं क्योंकि वसीला जायज नहीं है। अल्लाह जी भूख लगी है, क्या खाऊं, खाना खा ले, उस्तादा ने भी पानी दो जी, खाना खा ले, क्या खाऊं, माशाल्लाह जी दाल है तो निरा पानी है, रोटी है तो सड़ी है, दूजे पासे माशाल्लाह खिंजीर दियां चांपा ने तो रोस्ट होइयां ने, और जनाब साथ में आंदरां दे विच ना एक मखसूस चीज़ नूं लैके टकाटक करके वो पैक किया है, तो उहदे विच जो डड्डू तो जो कच्छू तो जो फलाना तो जो उरलम तो जो पुरलम सारा कुछ पा के तो नाल सोया सास सारे कीड़े पतंगियां दा बना के तो प्योर चाइना चो आंदा है, खा लईए। शरीयत कहेगी भले दाल पतली है, भले रोटी जली हुई है, वो खा ले, वो तेरे लिए हलाल है। खिंजीर का रोस्ट बरोस्ट तेरे लिए हराम है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंजीर, ये तेरे लिए हलाल नहीं है। तेरे रब ने वसीले तभी रखे हैं, उनमें भी शरीयत से पूछा जाएगा हलाल क्या है, हराम क्या है। ये है तौहीद। अकेले रब की मान जिसने अर्शे बरी से तेरे वजूद को बना के उतार के तेरे लिए क्या जायज है क्या गलत है वो तेरा रब जानता है। अला यालमु मन खलक व हुवल लतीफुल खबीर, क्या वो नहीं जानता जिसने बनाया। मेरे को गड्डी सी 86, वो जो लई सी ना तो उदों डीजल सी, बाद दे विच डीजल महंगा हो गया, यारां ने पेट्रोल करवा ली, CNG करवा ली, ढक्कन हाले वही सी तो उहदे ते डीजल ही लिखिया सी। सांगले तो अगे प्रोग्राम सी ते असी 4 जने बैठे तो मैं पंप वाले नूं 3 दफ़ा क्या मोबाइल ते लगा सी, मैं क्या भाई पेट्रोल, तो दोनों पॉइंट नाल नाल सी।
खैर वो अपनी तवज्जो उधर सी। ਜਦੋਂ पान लगा ना तेल ते ढक्कन, हुण मैं 3 दफ़ा तो उन्होंने कहा सी भाई पेट्रोल ही ख्याल नाल जरा पेट्रोल पाई, लेकिन गलती मेरी, मैं सीट ते बैठा रह गया। उन्हें जो 5 लीटर पा लिया ना तो अचानक ज़हन उहदा हाज़र होया तो ढक्कन वाल वेख्या, कहंदा उस्ताद जी तुसीं मैनूं कुछ कहा सी? मैं क्या हो यार तेनों 3 दफ़ा कहा सी पेट्रोल। कहंदा फिर कम हो गया जे। मैं क्या की होया? कहंदा जी डीजल पै गया। ठीक है जी, 2-3 घंटे लगे उस तेल नूं कड्ढण च। क्यों? कहंदा सी सलफ ना मारिया जे तुसीं सलफ मारिया तो इंजन गया। हजरात तेरे रब ने तेरा इंजन, तेरा जिस्म, तेरा धड़, तेरी बॉडी, तेरी रूह बनाई है, उसे पता है कि दाल पतली भी हो, रोटी जली हुई भी हो, तू खा लेगा, ये तेरे लिए मुफीद है। खिंजीर का गोश्त रोस्ट बना हो, बरोस्त बना हो, चांपे बनी हो, टिक्के बने हो, कबाब बने हो, तेरी बॉडी के लिए ठीक नहीं। वो रब जानता है। जिन्हें इंजन बनाया उन्हें क्या डीजल पाया जे पेट्रोल नहीं, पेट्रोल पाया जे डीजल नहीं। वही डलवाते हो कि कभी ये भी किया जो कि अपने मोटरसाइकिल में जाके डीजल ते खिला रहा हो कि वाह लंबा चलू। तो फिर शरीयत को भी समझ, ये मसलकों की जंग नहीं है, ये इंसानियत की जगह है, अमल की जगह है, हुसन की जगह है, जायज वसीले की जगह है। कोठे ते चढ़ना हुए किदां चढ़ते हो? तेरे रब ने जायज वसीला रखा है, सीढ़ी बना। जायज वसीला रखा है, सीढ़ी बना। कोठे ते चढ़ना क्यों ही? यार मेरा उत्ते समान पिया तो मैं लैके जाना है। अल्लाह कहते हैं ठीक है चढ़ जा। जायज वसीला भी है भी सीढ़ी। तो चढ़न किस लिए डिया है? कि मैं हमसाए अल झाती मारनी है। वसीला अगरचे अब जायज है, तेरे चढ़ने का मकसद कुछ गलत है, हराम है तेरे लिए कि इस जायज वसीले को इस्तेमाल करके एक हराम काम भी करे तो जायज नहीं है। अफसर तक जाना है, जे उन्हें बूहे खुले रखे ने तो बिस्मिल्ला, किसी को पूछने की लोड़ नहीं, डायरैक्ट जाओ मिलो। तो जे उन्हें रस्ते दे विच 4-5 बंदे रखे ने, पहले ओनू मिल, फिर ओनू मिल, फिर उत्थे एंट्री करा, फिर उत्थे हाज़री लवा, तो ठीक है उस रस्ते च आओ। वो कहता जी एक अफसर को जाना हो तो इन्ने वाए नाल जाईदा है, रब को जाना हो तो रस्ते च सिफारिश ही नहीं बनाई दे। जे तो तेरे रब ने वाए रखे ने तो जरूर जा, तो जे उन्हें बूहे सीधे ही खुले रखे ने, जे उन्हें सीधे ही खुले रखे ने। इत्थे मेरा ना एक जगह में बहस हो गई, तुहानू पता मेरे नाल दुनियादार दिन नूं सारे दुनियादार ते रात नूं सारे दीनदार। दिन नूं दुनियादार बैठे तो कहंदा मौलाना आ वसीले वाली मैनू गल पल्ले नहीं पई, की है रजे? जे बंदा कह दवे बुजुर्गो साडी तुहाडे अगे तुहाडी धुर दरगाह। मैं आख्या धुर दरगाह कित्थों लै आया? थोड़ी देर ही पहले ना उन्हें एक लाया सी ते बीबी नूं सुनन डिया सी, कुंडी ना खड़का ते सीधा ही अंदर आ। मैं क्या वो जिहड़ा सुनन डिया सी ओहदे ते बड़ा झूमन डिया सी, ते जिहड़ा रब दा कुरान कहंदा है ओ मेरे बंदे मुझे आवाज दे पुकार, मैं तेरी शारक के भी करीब, है कोई मांगने वाला कि मैं दे दूं। गाणियां ते बड़ा यकीन ही, नसीबो दे नसीब ते बड़ा यकीन ही, ते तेरा जिहड़ा रब कहन डिया रब्बे जुल जलाल ते कोई एतबार नहीं। वो कह रहा है मांग मुझसे, कहंदा जी रजकी है। मैं क्या जायज वसीला है, ठीक है। तू बोरी चुकी सी आटे दी, वापस आउण डिया से, मोटरसाइकिल मूधी हो गई, बोरी चढ़ के या किसी नाली च, ते कब्रिस्तान के कोने ते मूधी हो गई। तो मैं नाल खड़ा सी, मैं क्या भाजी फड़ो हथ च। कहंदा तू पिछे हो जा। मैं क्या की होई? कहंदा मैं बाबियां नूं मनण वाला, तो मेरे बाबियां ने चुकाउणी। मैं क्या किनू सद्दिया? कहंदा बाबा रंग रत्ता एक कमालीए दे कोल तुसीं लंघो ना फाटक ते उत्थे दरबार। मैं क्या ना कोई नहीं आना। कहंदा लै तू हुणे तमाशा वेखा वेखी सीधी हुंदी। वो मैं क्या ये मान ला कि उन्होंने किसी भाभी नूं भेजिया भी नाल चलो हथ पवा ला चुका ला। दुनिया में जायज़ जिंदा आदमी का वसीला उससे तावन वलल बिर्रि व तकवा, चंगे काम च मदद ले ले, जायज़ वसीला है। उन्होंने कहा पट्ठे चुका दे, अब पंड चुका दे, बोरी चुका दे। यार 10 रुपए ने मेरे को नहीं है, घट ने जरा दे दे, मैं टूल प्लाजे तू लंघना है। ये तो है जायज़ वसीला कहना, गलत नजायज़ वसीला। यार मेरे को मोबाइल को नहीं, तो जदों यासीन साहब वापस जान ना बलोच साहब, तो तू इदा करना अगे हो के जफ्फी पानी है, तो सैड तो मोबाइल मैनू फड़ा देना ही, मेरा तावन करी यार है। वला तावनु अलल इस्मि वल उदवान,
है वसीला, तेरे मसले हल हो जाएंगे, मोबाइल मिल जाएगा, सिम बदल जाएगी, राबते हो जाएंगे, तेरा वक्ती फायदा हो जाएगा। लेकिन वसीला हराम है, इस्तेमाल भी हराम है। अच्छा, एक और वसीला है, तेरे रब ने तौहीद का हिस्सा रखा है। कौन सा? पता करो। जिंदा नेक आदमी से दुआ करवा, जिंदा नेक आदमी से, ते सब तू वड्डा नेक सका अब्बा हुंदा ही, सका बाप। दुआ करवा, पता चले तुझे कि मुआमला क्या है, रब के साथ जुड़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग दुआएं करवाते थे कि नहीं? किसी बंदे को टुर जाते उन्होंने जाके कह के अल्लाह ली मेरे लिए ना जी तुसी मेरे कागजां च नेक बंदे हो, दुआ कर दो अल्लाह मेरा मसला हल कर दे। तो नेक जिंदा आदमी से दुआ करवाना जायज वसीला है। अपना कोई नेक अमल पेश कर, जायज वसीला है। तो एक अद्धा ना कोई अमल रख छो जो औखे वेले काम आवे। भाजी इदां दा वीरा कदी नहीं वेख्या तुसी? शुक्र करो अल्लाह दा। की ख्याल? तवज्जो इधर रखो जरा, जायज वसीले। अल्लाह नू की कहना है? अल्लाह मेरा आ अमल, गार आलिया ने तो एक एक अपना अमल दसिया सी, कोई तुहाडा भी अमल है कि जिहड़ा औखे वेले कह सको कि अल्लाह काम सिर्फ तेरे लिए कीता सी या तेरे लिए छड्डिया सी? हो जाओ भाजी, थोड़े थोड़े अगे। शाबाश शाबाश। सुन्नत रसूल सल्लम दी के मजलिस च अगर अफराद बढ़ जान तो वो अंदर जगह बनानी ते पैदा करनी। तफस्सहू फिल मजालिस, हिम्मत करके जरा आगे हो, तो गल टोरी है जी। एक नेक अमल संभाल के रख, कहीं रब को पेश कर सके, मुश्किल में आगे ला सके। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने एक अमल बताया है कि दुनिया च लख खामियां होणगियां, लेकिन मैं कदी जिंदगी च किसी बंदे की गीबत नहीं की। ठीक है, उन्हें अमल पेश किया। तुसी भी कि अपना रखो, मैं दसन लगा अपना, अल्लाह कबूल करे, रिया नहीं। दुनिया दे 100 तो ज्यादा मुल्कां नूं कैलीग्राफी च, खताती च अलहमदुलिल्लाह 3 साल टॉप किया है। मैं उन्होंने बतौर शोभा नहीं बनाया, अपनाया नहीं। जितने भी फांट या तरीके कंप्यूटर लिख सकता है उस तो डबल ते सोहने अलहमदुलिल्लाह लिख लईदे ने। मोटे मोटे कट्टे मार्कर भी जेब च हुंदे ने, लेकिन रब शाहिद है सब कुछ होने के बावजूद कदी लैटरीन च बह के एक लफज की, एक हरफ की, एक नुकता भी नहीं पाया। हालांकि बंदा वेला होवे, कब्ज होई होवे, खत चंगा होवे, ते फिर दूजियां दी मसीते गया होवे, उत्थे बंदा कुछ ना कुछ तो लिख ही आउंदा ना। यकीन कीजिए, आइए अपने अमल को, अपनी असल को, अपनी हकीकत को, अपने मुआमले को, अपने रवैये को परखिए। एक जायज वसीला लेके जाइए। कोई ऐसा गलत काम मत कीजिए जो रब ने गलत रखा है, और उसको कल जिंदगी में रब के हवाले कीजिए। मुश्किल वक्त में रब गार की चट्टानें हटा देता है। अपने जायज अमल को, नेक अमल को रब के सामने पेश करना जायज वसीला। अल्लाह दियां सिफतां दे वास्ते तो तरले पा के मंगना भी जायज। अल्लाह तू गफूर है, माफ़ कर दे, तू रहीम है, रहम कर दे। अल्लाह तू बड़ा अजीम है, मैनू भी थोड़ा जहा वड्डा कर दे। अल्लाह तू बड़ा रज़्ज़ाक़ है, मेरे रिज़्क़ च बरकत पा दे। ये जायज़ वसीला है। एक वसीला जे फ़र्ज, उम्मत ते फ़र्ज। आज दावत क्या है? तौहीद व सुन्नत। और सुनिए अच्छी तरह कान खोल के, मेरे रब ने रूए ज़मीन पर जिस वसीले को फ़र्ज करार दिया है वो खालिक और मखलूक के दरमियान, रब और बंदू के दरमियान हिदायत है। वो वक़्त का नबी होता है जो इस वसीले को ले, ये बरहक राहे हिदायत पर। और जो इस वसीले का इनकार कर दे, नबी का सका चचा भी हो तो रब काफिर बना देता है। इनू केड़ा कहंदे ने? हिदायत दा वसीला, नबूवत दा वसीला, खत्म नबूवत दा वसीला, रिसालत का वसीला, रब और बंदू के दरमियान
जो भी अमल करना है तरीकत नबी की, क़याम करना है तरीकत नबी की, रुकू करना है तरीकत नबी की, आपने कुछ देना है अंदाज नबी का, कुछ लेना है सलीका नबी का, ज़कात रोजा हज मुआमला तरीका नबी का, हुक्म अल्लाह का। अगर अपनी मर्जी से आके किसी बंदे की तकलीद करके उसके पीछे लगेगा, तेरे पैगंबर ने, तेरे पैगंबर के 1.25 लाख सहाबा ने, सहाबियात ने, उनकी जिंदगियों में किसी एक ने भी दूसरे की तकलीद नहीं करी, हालांकि उनके बड़े सिलसिले चल सकते थे। इसलिए मसल की जंगे मत लड़, तकलीद की उसूली जंगों में आके हक और इत्तिबा और शरीयत को रद्द मत कर। लोगों के अकवाल और बंदू की आरा के पीछे आके मेरे पैगंबर की अथॉरिटी और फर्ज वसीले को, सुन्नत को और हदीस की अथॉरिटी को चैलेंज करके अपनी दुनिया और अपनी कब्र खराब मत कर। यही तेरी इज्जत, यही आबरू है। गुलिस्ता में जाके हर एक गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है, निकल जाए जहां तेरे कदमों के नीचे यही दिल की हसरत, यही आरजू है। शेर पढ़ना बड़ा आसान है, सुभान अल्लाह कहना बड़ी आसान है, मगर जिंदगी बदल के इस फर्ज वसीले के पीछे लग जाना। पता कीजिए, जेड़ा काम सोहणिया ने दिल च कीता ना, फर्ज वसीले का तकाजा है कि उन्होंने दिल च ही करो। असी नमाज दियाँ 1000 नीयतां बना सकते सां, लेकिन असी कोई नीयत नहीं बनाई, क्योंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात जिन्हां ते वही उतरी है जिहड़ा फर्ज वसीला है हिदायत दा रब ते बंदे दे दरमियान। नमाज अल्लाह लई पढ़नी है, 2 रकात 3 रकात 4 रकात। मेरे महबूब ने मुंह तो जुबान ते लफज नहीं आंदे, तो फिर जा मेरा प्यार भी वेख ते मेरा एतबार भी वेख, सारी दुनिया कहण वाली, मगर असी कदी नीयत जुबान नाल नहीं कीती। क्यों नहीं करते कि जेड़ा फर्ज वसीला सी, जिदा मनना साडे ते फर्ज सी, जिसकी इत्तिबा फर्ज थी, वमा आताकुमुर रसूल फखुदू, जिसका ये अथॉरिटी वाला मुआमला रब ने करार दिया था, असी मर्जियां नहीं कीतियां। ते सोने ने जो जुबान नाल पढ़ छड़ी आई, फातिहा पढ़ी कि नहीं, सारी दुनिया डकण वाली असी डकीचे नहीं, क्योंकि उन्होंने मनना फर्ज है, उम्मत की मननी जरूरी नहीं। और बिलखसूस उन्होंने क्या व इज़ा काल अल इमामो वलज़्ज़ालीन फ़क़ूलू आमीन, जिस रब की तौहीद को मानते हो उसने नबी को फ़र्ज वसीला हिदायत का बनाया है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, एक दिल में कह रहा है आमीन, एक चुप करके, एक आहिस्ता से, एक कह रहा है मगर एक इदा कहन दिया है कि कला ही बच्चा है तो आमीन कहंदा है तो पूरी मसीत गूंज उठदी है, तो पूरियां सफा ले कहंदे हो केड़ा बददा भी। यह जुमला बोलिया लोगों ने, आ किन्ने शोर पाया है, सारी दुनिया कहे शोर है। अल्लाह की कसम वो बच्चा हक पे है कि जिसने आवाज़ इतनी ऊंची की है जमात में कि मस्जिद गूंज उठी है, क्योंकि महबूब ने खुद हुक्म दिया है जो फ़र्ज वसीला है उसका ना मानो तो तवस्सल देने का क्या फ़ायदा। हुजूर के तुफ़ैल, हुजूर के तवस्सल, हुजूर के ज़रिए, हुजूर के वसीले से मेरी ये दुआ कबूल, ये कर। जो अल्लाह ने वसीला बनाया, ज़रिया बनाया, हिदायत बनाई, कौल बनाया, इल्म बनाया, हिलम बनाया, अमल बनाया, तरज बनाई, सलीका बनाया, अंदाज बनाया, चाल बनाई, ढाल बनाई। मेरे पैगंबर के जितने भी रुख हैं, हर रुख तेरे लिए फर्ज है कि उस वसीले को फर्ज समझ के अपने ऊपर नाफिज कर। यह है तौहीद, यह है सुन्नत। अगर तूने मर्जी की, एक सहाबी नूं रसूल सल्लल्लाहु ने कहा सी ना खब्बे हथ नाल खाण दिया सी, तो क्या खब्बे नाल नहीं खाईदा, शैतान खांदा, सज्जे नाल खा। तो उन्हें ना लाओ बाली च कह छड़िया हुजूर ये इस वेले बिजी है तो नहीं चुकया जाता। आपने क्या कहा था, ला रफ़ा अल्लाह रहमतल लिल आलमीन ने कह दिया, जे ए तू मेरी गल नूं हकीर समझ के तू इनू फर्ज नहीं समझिया, वैल्यू नहीं दी, इज्जत नहीं दी, जा बदबख्ता भावें मेरी मजलिस च बैठा है, मैं रब तू दुआ करना कि फिर कदी उठे भी ना। ते उस बंदे दे हालात जिंदगी च लिखिया कि मरण तक वो सज्जा हाथ नहीं सी चुक सकिया। तेरा रब इतना गैरत और इतना हया वाला है रिसालत के मामले में, सुन्नत के मामले में, इस फर्ज वसीले के मामले में। सगे चचे ने एक उठी हुई उंगली को रद्द किया था, तब अल्लाह का सायर अल यौम 360 नहीं, एक अल्लाह इन्हें क्या सी, एक ही अल्लाह ने क्या सी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तू 360 की गल करना है, मैं तेरे दोनों हत्थां दे 30 पोरे, दोनों हथेलियां, दोवें गुट, सारे जोड़, एक एक जिल्द, जिल्द के अंदर एक एक पट्ठा, एक एक असबा,
जे ओनू साड़ साड़ के पीप बना के कैंसर करके ना मारा तो रब्बे मुहम्मद ना आखी। यह है तेरे नबी की सुन्नत की वैल्यू। वो जी की रजे सुन्नत मन ली ना मनी कीती ना कीती, तेरे नबी की बड़ी वैल्यू है। अगर उसको वसीला माना है ना, लोग बड़े तरले पाते ने, अपा जी दाढ़ी कौन रखू, वादा कौन करे, ना रखो। किसने कहा है रखो? ना रखो। नबी का चचा होके, हाशमी होके, मुत्तलबी होके, अबू लाब होके, हसीनो जमील होके तेरे नबी की लाज ना रखे, रब और बंदे के दरमियान जायज वसीले को ना माने, तेरा रब रगड़ के रख दे यसला नारन ज़ाता लहब, ते तेरा जिदों दिल करे जाके वाशरूम च वड़ के, दुनिया की कोई ताकत तेरे हाथ से रेजर नहीं छीन सकती, कैंची उस तरह नहीं छीन सकती। जब तक तेरे ऊपर ये यकीन नहीं आता, पैगंबर पे एतबार नहीं आता, अल्लाह की कसम वो गंदी नाली के अंदर जाने वाली तेरे नबी की सुन्नत। और यार एक यार का छल्ला भी महफूज कर लें, वो अपनी साड़ी को सेफ में महफूज करवा गई, तेरी दाढ़ी को जो है वो गंदी नालियों में रुलवा गई, तो फिर तूने इस फर्ज वसीले को समझा ही नहीं। तौहीद व सुन्नत कॉन्फ्रेंस में फिर तूने कुछ सीखा ही नहीं। हिसाब होना है, पूछा जाना है, उत्थे अमलों ते होने नहीं नबेड़े, तो किसे नहीं तेरी जात पूछनी। इसलिए हमारी दावत है और पैगाम है कि मुहम्मद रसूल सल्लम के इस फ़र्ज़ वसीले को, अल्लाह की तौहीद को, कुरान और सुन्नत को, रब की वही को बरहक समझ के ना इसी के पीछे लगो, इसी को अपनाओ। और ये जो मसल की जंगें हैं ना, ये छोड़िए, ये किसी जगह भी काम नहीं आनी। इंसान होने के नाते जो रहमान ने आपसे पूछना है कि तौहीद लेके आ कैसी थी, पैगंबर की पैरवी कैसी थी, ये तो हैं फ़र्ज़ वसीले। तो हुण जे सुत्ते नूं जाके ते फौतशुदा नूं तरला पावें तो तेनू डकना तो नहीं किसी ने, लोगों ने ढोला नाल करना है, बल्ले बल्ले दाद देनी है, लेकिन रब नूं हिसाब देना पैना ही पाऊ। ओनू जाके कवें कि मैनू एक पुत्र दे दे, तो वह पुत्र रो रो के थक गया होवे, अब्बा एक बारी तो आ जा, लोग मैनू यतीम कहते हैं। अज कॉलेज वालिया ने आख्या अब्बे नू लैके आ, तो मैं उन्होंने यही आख्या कि अब्बा तो मेरा फौत हो गया। बेवा तड़प तड़प के मर गई, उसने फिर और शादी कर ली कहीं, उसका मियाँ तो वापस ना लौटा, बीवी बेवा बन गई, बच्चा यतीम हो गया, बहनों का जो है वो भाई छिन गया, माँ का बेटा छिन गया, बाप का बेटा छिन गया, ये इतने खूबसूरत रिश्ते छिन गए, वो तो ना आ सका। तू अपने दुखड़े लेके जावे, वो अपने तो दुख नहीं मुक सकिया, तेरे दुख की तू पूरे करेगा। तू फिर रब नू समझे ही नहीं, जिंदा रब नू छड़ के, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम को छोड़ के, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिक नस्तगीस को छोड़ के, फिर तूने जो है कभी अरश पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। तेरी मसल की जंग होगी, इंसान होने के नाते सोचता तो तेरा रहमान जो दर रखता था उस दर पे सब कुछ था। आओ लोगों लौटो कॉन्फ्रेंस कहती है, भले बुलाने वाले अहलुल हदीस हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि वहाबी हो जाओ, ये यही कहते हैं कि वही को यकीन से मानो, एतबार से मानो, रब को वहदहु ला शरीक जानो, उसको दाता हाजत रवा मुश्किल कुशा मानो, जो अदम से वजूद दे सकता है वो वजूद दे के ज़रूरतें भी पूरी कर सकता है। और वक़्त के इमाम बड़े बनाओ, जितने मर्जी इस मस्जिद का इमाम रख लो, लेकिन इस इमाम से भी दलील मांगो कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया है वो क्या है। अगर दलील सही हो, सच्ची हो, बरहक हो, मतन को तस्लीम कर लो, रिवायत ज़ईफ हो, झूठी हो, मन घड़त हो, मैं भी बयान करूं तो खड़े होके मुंह पे मार दो। ऐसे नहीं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने कहा था, एक साइड ते सोहणियां दी गल होवे ते एक साइड ते मेरे वर्गे इमाम दा कौल होवे, तो मेरी गल नूं चुक के कंध नाल मार दिया जे, तो सोहणियां दी गल मान लिया जे। ये तकलीद नहीं है, ये इज्तिहाद नहीं है, सोने ये इताअत है, ये इत्तिबा है, ये इसको मान के ही बड़े इमाम बने थे। और तू और मैं अपनी मर्जियां करके नाम इमामों को लगा के अगर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये जंग शंग यहीं रह जानी है, झगड़े झेड़े यहीं रह जानी है, ये मदरसे मस्जिदें रह जानी हैं, ये मिंबर व मेहराब यहीं तूने रुखसत हो जाना है, और वहाँ जाके तुझसे तेरा अमल पूछा जाना है। और अगर अमल अकीदा इल्म दुरुस्त ना हुआ तो फिर ये जहान भी रुसवाई, अगला जहान भी रुसवाई। अल्लाह तुझे मुझे दुआ कर सही अकीदा दे, सही इल्म दे, उसके मुताबिक अमल दे। अल्लाह इखलास अता फरमाए, मसलकों की जंग की बजाय अल्लाह किताब व सुन्नत से जुड़ के वही पे अमल करने वाला बनाए। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।